दोस्तों, कोरोना वायरस मानव सभ्यता के लिए चुनौती बना हुआ है। हमारे देश में जहां ना पर्याप्त संख्या में डॉक्टर हैं और ना ही अस्पताल और ना ही जीवन रक्षक दवाएं। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया वो सब आपके सामने है। रोजाना संक्रमितों और मरने वालों की संख्या ने नए नए रिकॉर्ड्स बनाए। आज हर इंसान डरा हुआ है। उसे अपनी और अपने परिजनों की जान खतरे में लग रही है। इंसानियत आज गहरे सदमे में है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिन डॉक्टर्स के कंधों पर पीड़ितों और बीमारों की सुरक्षा का दायित्व था और जिनको संवेदनशील होना चाहिए था, उनमें से ज्यादातर ने कोरोना महामारी की इस आपदा को फायदे का मौका जानकर मरत और मजबूर और पीड़ितों को जमकर ठगा। अस्पताल नोट छापने वाले टकसाल जैसा बिहेव कर रहे हैं। इन स्वार्थी लोगों के किस्से अखबार और टीवी में भरे पड़े हैं। हालांकि मानवता के दुश्मन इन लुटेरों के बीच कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आपात काल में फरिश्ते के रूप में काम किया। लाचार, बीमार और उम्मीद खो चुके लोगों की सेवा की, उनको जिंदगी दी। ऐसे ही एक फरिश्ते से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। ये फरिश्ते हैं मेरठ के डॉक्टर अनिल नौसरान, जिनके जीवन का मकसद सिर्फ जीवन बचाना है, दुखियों और मायूसों में खुशियां बांटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। कोविड इन्फेक्शन के इस दौर में जहां मानव सभ्यता पर संकट है, मैं भी कोविड इन्फेक्टेड हो गया था। लगभग 1 महीने करीब कोविड इन्फेक्टेड रहा और काफ़ी ये जो 1 महीना का पीरियड था काफ़ी तनावपूर्ण, भयानक था। बुखार रहा, सर में दर्द रहा, बीपी बढ़ा हुआ था, चिंता थी। डॉक्टर अनिल नौसरान जी इतने व्यस्त होने के बावजूद जब डॉक्टर रविंद्र राणा ने उनको बताया कि मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं और इस समय कोविड इन्फेक्टेड है और लगातार 22 दिन बाद भी उनका टेम्परेचर जो है 99 से कम नहीं हो रहा और काफ़ी तनाव में है, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को लाइन पर लिया और उन्होंने समय दिया और जो बताया उन्होंने मुझे, वास्तव में उस दिन के बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। उन्होंने बताया कि 99 या 99 समथिंग सम पॉइंट कुछ कोई टेम्परेचर नहीं होता, 100 से ऊपर होता है। ये बात मुझे भी पता थी, लेकिन मुझे लगता था कहीं चेस्ट में इन्फेक्शन ना हो। मैंने कई डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि आप एक्सरे कराइए या सीटी स्कैन कराइए। तो इससे काफ़ी मन में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ थी, जिसको लेकर मैं चिंतित था, टेंशन में था। लेकिन डॉक्टर नौसरान ने जो कई बार मुझे बताया वो कारगर रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए, बाहर घूमिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। कोरोना संकट है, लेकिन संकट से ज़्यादा हमें अपने आप को स्थिर रखना है। जब आप स्थिर रहेंगे और समझाएंगे कि इतनी बड़ी संकट के काल में अपने आप को कूल रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि डर की वजह से, तनाव की वजह से कई जो पैरामीटर्स है बॉडी के वो बदल जाते हैं। आपको खुश रहना है, डाइट ठीक तरह से लेनी है और अपने आप को बैलेंस रखना है। कोरोना इतना आपकी मनोबल के सामने इतना बड़ा संकट नहीं है जिसे हराया ना जा सके। तो अब मैं मतलब बिल्कुल फिट हूँ और अब जो गांव में हूँ और किसान का बेटा हूँ, तो किसान के जो काम है वो भी मैं निपटा रहा हूँ। डॉक्टर अनिल नौसरान के लिए कोई गैर नहीं है। डॉक्टर साहब के माता पिता खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उनके लिए भी उन्होंने वही ट्रीटमेंट किया जो वो दूसरे मरीजों को देते हैं। डॉक्टर नौसरान लगातार गांव, देहात, दूर दराज के मरीजों को फोन पर ही सलाह और उपचार प्रदान करते हैं। वो लगातार रात दिन जिंदगियां बचाने में लगे हैं और उनके प्रयासों से ही हजारों लोग आज स्वस्थ हैं। आज जब ज्यादातर डॉक्टर्स और अस्पतालों ने दवाइयों और अपनी सेवाओं के रेट कई गुना बढ़ा दिए हैं, बेड ब्लैक में मिल रहे हैं। आज जहां अस्पताल मृतक मरीजों से भी लूट खसूट मचा रहे हैं, वहीं डॉक्टर नौसरान के प्रयासों से दूर दराज गांवों के हजारों लोग स्वस्थ होकर फिर से अपनी स्वस्थ दिनचर्या जी रहे हैं। कोरोना हो गया था जी, उसकी वजह से मैंने डॉक्टर साहब का सहारा लिया। उनका फ़ोन नंबर था मेरे पास और ये मुझे ट्रीटमेंट देते रहे। दवाइयों का उसी तरह मैं दवाई लेता रहा और मेरे साथ साथ पासपोर्ट उसके भी कोई व्यक्ति कोरोना से गिर चुके थे। मैंने उनको भी इनका फ़ोन नंबर दिया, उन्होंने भी इनके फ़ोन नंबर पर दवाई लेते रहे। जैसे भी इन्होंने ट्रीटमेंट बताया और खाने पीने की व्यवस्था बताई, उसी तरह हम अपना करते रहे और
जैसे कि अस्पतालों का हम देख रहे थे या समाचार पत्रों से सुन रहे थे तो हमें ये दिखाई दे रहा था कि वहाँ हमारी जान बचने की कोई सवाल ही नहीं था। अगर हमें इनका ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो हम अपनी जान को कमा सकते थे, और इन्होंने हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जिससे हमारी और हमारे पास पड़ोस की कई व्यक्तियों की जान बच गई। डॉक्टरों की व्यवस्था ही नहीं थी, वे कोई ट्रीटमेंट दे ही नहीं रही थी, प्राइवेट हो या सरकारी हो। जैसे हम अखबार को देख रहे थे तो हम तो बड़े चिंतित थे, घबराहट होता था तो हम डॉक्टर साहब से फ़ोन करते थे, और फ़ोन करने से जो हमें ये बताते थे, संतुष्टि देते थे, तो हम फिर से अपना हौसला बुलंद हो गया हमारा, और हम फिर से अपना जीवन लाइन पर जा सके इनके साथ से। डॉक्टर अनिल नौसरान समय समय पर स्पेशल वीडियो भी बनाते हैं ताकि उनकी वीडियो दूर दराज के लोगों तक पहुंच सके और उनको कोरोना वायरस की प्रकृति और इसके उपचार के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सके। वो बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि इस बीमारी के अंदर जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर इसका जो वायरस है वहाँ अटैक कर रहा है, और लंग्स के अंदर ही हमारी जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होता है, ब्लड के साथ मिलती है। वहाँ पर जहाँ हमारी सांस की नली होती है पतली पतली, वहीं उसके पैरेलल ब्लड वेसल्स होती हैं, और वहीं पे ये गैस का ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। और ये जो वायरस है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी सेल्स को डैमेज कर रहा है, और डैमेज करने की वजह से वहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो रही है ब्लड क्लॉट बनने की। और ये ब्लड क्लॉट बनने का 1 साल पहले जब ये बीमारी आई थी तो मैंने कुछ देशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी थी, पढ़ी थी मैंने, तो उसमें निष्कर्ष निकला था कि जितनी भी डेथ हुई थी वहां पर सब पेशेंट के अंदर छोटे छोटे ब्लड क्लॉट बने हुए थे, माइक्रोथ्रोम्बाई बन चुकी थी, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा था। अब मेरा आपको समझाने का मतलब है कि जो ये ब्लड क्लॉट बनता है, ये 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से बनता है। नंबर 1 की जो अंदर सेल होती है ब्लड वेसल के अंदर, उसको डैमेज हो जाए, ये वायरस उसको डैमेज कर रहा है। और जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको वो डैमेज करती है वो सेल। इसलिए जो टोबैको और स्मोकर्स हैं उनको ये नुकसान पहुंचा रही है बीमारी बहुत ज़्यादा। दूसरा फैक्टर है कि ये जो ब्लड फ्लो होता है हमारा वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है कि हमारा क्योंकि इसके बीमारी के अंदर बुखार हो रहा है। जब बुखार हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी अपनी फाइट कर रही है, और पूरे बॉडी के शरीर से पानी निकल रहा है जो कि दिखाई नहीं देता। हमसे ब्लड वेसल्स का ब्लड बाहर आता है तो हमारा ब्लड कंसंट्रेट हो जाता है, थिक हो जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है। तीसरा एक टेंडेंसी हो जाती है कि ज्यादा विस्कस होने की, को जो स्मोकिंग करते हैं, कुछ टैबलेट्स खाते हैं, उन लोगों को, तो ये कई फैक्टर होते हैं, मेडिकल साइंस में इसको विर्को ट्रायड बोलते हैं। तो इसकी प्रोसेस से ये हमारी क्लॉटिंग मैकेनिज्म फास्ट हो जाती है, और जब फास्ट हो जाती है तो क्लॉट बनते हैं लंग्स के अंदर, और उनकी वजह से वो ब्लॉक कर जाती है ब्लड वेसल, और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होता है, और पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब रास्ता बंद हो गया, आप बाहर से भी दोगे ऑक्सीजन तो नहीं अंदर जाएगी, और वो धीरे धीरे आप उसको हॉस्पिटल में भागते हैं, फिर वो वेंटिलेटर पर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो चुकी है, तो सांस कैसे, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगी। तो ये मैकेनिज्म की वजह से हमारा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हमें अपने शरीर के अंदर क्लॉट नहीं होने देना है। हमें चंद 2 दवाई खानी है जिसकी वजह से क्लॉट नहीं बनना है। एक एंटीथ्रोम्बिन ड्रग होती है, दूसरी प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती है, तीसरी ड्रग जो एंडोथेलियल सेल है उसके इन्फ्लेमेशन को रोकती है, एटोरवास्टेटिन उसके इन्फ्लेमेशन को रोकती है, इकोस्प्रिन उसके प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकती है, और डेबिगेट्रॉन इसके थ्रोम्बस को बनने से रोकती है। ये है लाइफ सेविंग ड्रग, जो कि आपको ऐसे डेंजर जोन में ले जाने से बचती है।
और जैसे मैंने अभी बताया कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी अपने आप फाइट करती है और उसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी होने की वजह से आपका ब्लड थिक हो जाता है। जब ब्लड थिक हो जाता है उसका फ्लो कम हो जाता है। जब किसी चीज का फ्लो कम हो जाएगा तो आप समझते हैं कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो हो जाएगा, तो वहां सप्लाई नहीं होगी तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब मेरी आप लोगों से सिंसियर एडवाइस है, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं किस तरीके से किसी के माँ बाप मर रहे हैं, किसी के भाई बहन मर रहे हैं। बड़ा कष्ट हो रहा है देख के इन सब बातों को, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। कुछ चंद पॉइंट मैं बता रहा हूं, उनको फॉलो करना। और मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है, क्योंकि मैंने ये हिम्मत इसलिए जुटाई है क्योंकि मैंने इस चीज को पिछले महीने भर से मैं लोगों के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं और रिजल्ट देख रहा हूं। ईश्वर मुझे 100% इन सब चीजों पे रिजल्ट दे रहा है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं इस बीमारी से बचने के लिए, आप नोट करें। पहला, कंप्लीट बेड रेस्ट, मौन धारण कर लें। अगर किसी को कोई चीज ऐसी बीमारी हो गई है, साइलेंट मोड में चले जाएं, एकदम बिल्कुल अपने शरीर की डिमांड जो है एनर्जी ऑक्सीजन की उसको लो कर दें। सेकंड, आप अपने अंदर, क्योंकि पानी की कमी है, एनर्जी की, क्योंकि ये वायरस आपके सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चाहे प्रोटीन, तो सबसे पहले इफेक्ट आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। सडन वीकनेस होती है, ग्लूकोज की कमी होती है शरीर के अंदर। तो आप लोग दिन में 4 से 6 लीटर ग्लूकोज का पानी पिए। गांव के लोग कोई दिक्कत नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। आप इस टाइम रस का सीजन है, गन्ने का रस खूब पी लें, गुड़ पिए, गुड़ और पानी का सेवन खूब करें। अगर दूध है, दूध और गुड़ का सेवन करें। जो भी मीठी चीजें हैं, जो भी एनर्जी चीजें दे सकती हैं, वो आप ले। कोई ईश्वर ने ऐसा बनाया हुआ है सिस्टम कि आपके चारों, जहां आप पैदा हुए हैं वहां सब चीजें आपके लिए, जीवन के लिए सब चीज है। आप सीजनल फ्रूट खाएं, सीजनल सब्जी खाएं। इस टाइम नींबू बहुत आ रहा है, आप पानी में मिला के खूब नींबू पिए, टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े से आप अखरोट खा सकते हैं, थोड़े काजू खा सकते हैं, थोड़े बादाम खा सकते हैं। ये लाइफ सेविंग चीजें हैं, ये डाइट है, ये डाइट ही आपकी इम्यूनिटी बनाएंगी। दूसरा, मैंने बताया कि अगर आपको बुखार आता है तो आप पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। और रात को स्पेशली आप जो विक्स वेपोरब आता है, विक्स आता है, उसको छाती के ऊपर लगाएं, आगे पीछे दोनों साइड लगाएं और सोते टाइम स्पेशली लगाएं। फिर दिन में 1-2 बार लगाएं। और रात को सोते टाइम हल्दी अदरक का गरम गरम दूध पीकर सोएं। इसी भाव के साथ मैं फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हो, सुखी हो और मस्त रहें। हिम्मत नहीं हारना बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए, हंसते हुए, मस्त होते हुए, और अपनों को भी बचाओ, अपने को बचाओ और अपने प्रिय को बचाओ। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।